सतयुग सतयुग द्वापर त्रेता की अपेक्षा कलयुग में पापी अधर्मी नास्तिक परिवार विरोधी क्यों पनप रहे हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। जबकि पूर्व युगों में आज की अपेक्षा मंदिर कम थे, अखंड रामायण कम होती थी, भगवान कथा भागवत कथा कम सुनने को मिलती थी। आजकल गली गली में मंदिर हैं और जगह जगह रामायण पाठ चल रहा है और कथा वाचकों की तो सुनामी जैसी है। जगह जगह व्यास गद्दी लगाकर कथाएं चल रही हैं। टीवी, वाईफाई, मोबाइलों में भी कथा सत्संग का प्रसारण हो रहा है। फिर भी पापी अधर्मी दुष्टों का बहुमत होता चला जा रहा है। क्यों, ये समझने की ज़रूरत है। मेरे समझ में तो मंदिरों पर धंधा है, अखंड रामायण में भी पैसों से होती है और कथावाचक की तो कहना ही क्या है, ये तो टोटल बिजनेसमैन हैं। आप सर्च करके देख लो, जिनके पास आज से 10 वर्ष पहले बैंक बैलेंस नहीं था, पैदल या टूटी साइकिल या पुराना स्कूटर से सफ़र करते थे, वे आज उनका करोड़ों का टर्नओवर है, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा तो कोई उद्योगपति भी अपने उद्योग से इतने जल्दी नहीं कमा सकता है। बस यही कारण है कि मनुष्य को सत्य ज्ञान, सत्य पर चलना, शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलना नहीं बताया जाता है, सिर्फ मुँह से बोला जाता है। फिर आप माने या ना माने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके अकाउंट में पैसे आना चाहिए, बस बात ख़त्म। नहीं तो आप खुद सोचो कि धर्म व सत्संग सतमार्ग पर चलने के लिए रामायण गीता में तमाम तरह के उपदेश दिए हुए हैं, मगर कोई मानता ही नहीं है। पहले माता पिता, गुरु, संत, स्वजनों को लोग हृदय से सम्मान करते थे, अब नहीं। माता पिता को तो शास्त्रों में भगवान से भी ऊपर माना दर्जा दिया गया है। माँ बाप के चरणों में जन्नत बताई गई है। सारे शास्त्र व सभी ग्रंथ, वेद व बड़े बड़े महानुभाव, मठाधीश, कथावाचक सभी ने माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है और कहा भी है। वो तो मनुष्य के जन्मदाता हैं, इस बात को सभी जानते हैं, मगर मानते कोई नहीं है। क्या हो गया है इस संसार के मानव को, जो अपने माँ बाप को इस प्रकार से कष्ट देते हैं और बेइज्जत करते हैं कि हम तो यह सोच कर ही परेशान हैं कि आगे जाकर क्या होगा। माँ बाप अपने बेटे और नाती पोतों के साथ रहना चाहते हैं, मगर मजबूर हैं। पहले बिना माँ बाप के घर में कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य या हवन पूजन नहीं होता था और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं और आपके साथ हवन पूजन में नहीं हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। मेरी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। मैंने देखा है कि घर के बहू बेटा कोई भी कार्य बिना माँ बाप के आज्ञा के नहीं करते थे। परिवार के बड़े बूढ़ों का ऐसा ख्याल रखा जाता था जैसे कोई मंदिर में बैठे भगवान का रखता है। वृद्ध माँ बाप को बेटे बारी बारी से उनके पैर दबाते थे, उनकी मालिश करते थे। अच्छा खाना बनाकर बहुएं उन्हें खाना खिलाती थीं। घर में कोई भी पकवान बनाया जाता या बाहर से कोई चीज़ खरीद कर लाई जाती थी तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाया जाता था, जैसे खाने के पहले किसी देवता को भोग लगाया जाता था। हर प्रकार के परिवार की आन बान शान व बड़ों के रुतबे का ख्याल किया जाता था। बड़े बूढ़ों को पलकों पर बिठाकर रखा जाता था। अपना धर्म व फर्ज समझकर लोग सेवा करते थे। यही कारण था कि गरीबी में भी लोग अमीरों जैसा सुख भोगते थे। परिवार के बड़े भी खुश और परिवार के लोग भी खुश रहते थे। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के कष्ट में हर प्रकार का सहयोग करते थे, उसी प्रकार बहू बेटे भी माँ बाप के कष्ट में व सामान्य स्थिति में उनका ध्यान रखते थे। कितनी रंगीन जिंदगी, पहले कितना प्यार और सम्मान था। पहले भाई भाई के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता था। भाई बहन का प्यार तो क्या कहना है, जैसे सुंदर सी बगिया में मोर नाच रहा हो और कोयल अपनी मीठी वाणी से सबको मुग्ध कर रही हो। अगर किसी बेटे के सामने उसके माता पिता को कोई
बुरा भला बोलता था तो बेटा कितना भी कमज़ोर हो मगर माँ बाप की बुराई सहन नहीं कर सकता था। पूरा परिवार एकजुट होकर एक गट्ठर की तरह था, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, विचलित नहीं कर सकता था। अब यह हाल है कि माँ बाप की बेइज्जती दूसरे तो क्या करेंगे, खुद बहू बेटा ही कर रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता तो सिर्फ नाम का रह गया है। माँ बाप की जगह सास ससुर ने ले ली, बहन की जगह साली ने ले ली और भाई की जगह साले ने ले ली है। इसीलिए दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैं अपने अनुभव और उम्र के तजुर्बे से यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो परिवार का नहीं हुआ वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। आज नहीं तो कल कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत बलशाली है। जब समय बदलेगा तो परिवार के लोगों की याद आएगी, बहुत पछताएगा, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। और कहा है कि शतरंज में वजीर और आदमी के ज़मीर अगर ये मर जाएं तो वो ख़त्म है होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इसलिए समझो, समझ जाओ, होशियार हो जाओ, सबको अच्छा समझो, अच्छा करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, माँ बाप की सेवा करो, यही सबका सिद्धांत है। जय श्री राम।